हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके अपनी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। बहुत लेंथी क्वेश्चन था लेकिन हमने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लिया था। मुझे लगता है आपने सारे ही डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उनको पढ़िए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था इस एक्सरसाइज की सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर ही डिपेंड करते हैं। तो आइए लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें कुछ नंबर्स थे और हमें सारे ही नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना था। इसमें क्या करना है, इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे ABCD जितने भी दिए हुए हैं उनको भी हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करना है जो हमने पढ़े हैं। और किसके लिए टेस्ट करना है, 4 के लिए और 8 के लिए। यहाँ पे हमें सिर्फ 4 और 8 के लिए टेस्ट करना है, सारे नंबर्स के लिए टेस्ट नहीं करना है। 2, 3, 4 जो कि हमने पहले क्वेश्चन में करे थे उन सब के लिए नहीं करना है, सिर्फ 4 और 8 के लिए ही हमें टेस्ट करना है। तो एक एक करके हमें टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आइए एक एक करके हम टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा डिविजिबिलिटी रूल 4 के लिए और 8 के लिए क्या था, मैं एक बारी और रिवाइज करवा देती हूं आपको। ए हम अपना लेते हैं 572। तो 4 के लिए था हमारा कि हम अगर हमारा जो नंबर है वो 3 डिजिट का है या फिर 3 से ज्यादा डिजिट का है तो ही ये रूल अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हम नॉर्मल डिवीजन से ही अपना नंबर को टेस्ट करेंगे। तो अगर ये 3 डिजिट का है तो हम क्या करेंगे, पीछे की 2 डिजिट को ले लेंगे और उससे जो नंबर बनेगा, पीछे की 2 डिजिट कौन सी होती है, 1s प्लेस की और 10s प्लेस की। तो 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा उसे हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से। अगर वो नंबर डिविजिबल है 4 से तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैं अभी यहाँ पे 4 के लिए टेस्ट कर रही हूं 72 को टेस्ट करना पड़ेगा ना, 72 को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर हमारे क्या है 7 और 2, 72। तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये डिवाइड हो गया तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है। 4 1 जा 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से 8 हो जाएगा। 4 माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3। अब ये 2 ये नीचे उतर जाएगा हमारा। 4 8 जा 32, ठीक है। माइनस करा 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब क्या है ये डिवाइड हो गया 4 से कंप्लीटली। तो ये डिवाइड हो गया मतलब ये भी डिविजिबल है 4 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं कि ये 4 से डिविजिबल है। अब 8 से ट्राई करते हैं हम। 8 के लिए क्या रूल था, जैसा कि 4 से था कि हमें 2 नंबर टेस्ट करने हैं, 2 नंबर से जो नंबर बनेगा उसको डिवाइड करना है। 8 के लिए था जो नंबर पीछे के 3 नंबर से बनेगा उसको हम डिवाइड करके देखेंगे 8 से। लेकिन इसमें ये कंडीशन थी कि हमारा नंबर या तो 4 डिजिट का होना चाहिए या फिर 4 से ज्यादा डिजिट का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा नंबर 3 ही डिजिट का है, तो यहाँ पे तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ही नंबर को डिवाइड करके हमें चेक करना पड़ेगा 8 से। जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है वैसे ही करना पड़ेगा चेक। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें भी तो 3 ही डिजिट हम चेक करेंगे, इसमें भी 3 ही डिजिट करेंगे, और जो अगर ये 4 डिजिट का होता तो भी हम 3 ही डिजिट करते। लेकिन हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये इस नंबर पे हमारा 8 वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 डिजिट नहीं है। तो हमें ये पूरा नंबर ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं 572 को 8 से। तो 8 7 जा जाएगा 56, माइनस किया 57 से 56 को 1 आया
नीचे उतर गया, तो 8 1 जा 8, 12 में से 8 माइनस किया, आया 4। अब नहीं जा सकता ये, क्योंकि ये छोटा है इससे, मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हुआ है 8 से, तो इसको 8 मैं नहीं लिख रही हूं यहाँ पे, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये सिर्फ 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम सारे चेक करेंगे, फटाफट करते हैं। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले में कि रूल क्या था, अब मैं दोबारा रूल को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस हम चेक करते चले जाएंगे। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड है 7 2 6 3 5 2। तो 4 के लिए 2 डिजिट चेक करनी है, ये 2 डिजिट 4 के लिए चेक करती हूं मैं यहाँ पर। 52 4 के लिए, 4 1 जा 4, माइनस किया 1 आया, नीचे उतरा 2, 4 3 जा 12, माइनस किया 0, तो पूरा चला गया। मतलब ये अगर डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से, तो यहां पे हम लिख देते हैं 4। अब 8 के लिए चेक करने के लिए 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, 352 यहां पे लिख दिया है मैंने, 352। 8 से चेक करेंगे तो 35 है, 35 के लिए 35 तो जाएगा नहीं, 32 जा सकता है, 8 4 जा 32, माइनस किया 3 आया, 2 को नीचे उतार देंगे तो 32 फिर से चला जाएगा, 8 4 जा 32, तो मतलब ये 8 से माइनस किया और ये 0 पूरा कंप्लीटली चला गया। मतलब ये नंबर डिविजिबल है 8 से, तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है 8 से, तो ये दोनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर पे, फटाफट करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे हैं नंबर्स, धीरे धीरे करेंगे तो कंप्लीट बहुत लेट होंगे। तो देख लेते हैं, थर्ड है 5500। तो देखते हैं, ये 4 के लिए चेक करेंगे, तो लास्ट का 4 के लिए 2 डिजिट लेनी है, तो ये तो 0 0 ही है, तो ये मतलब इसको तो चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 0 ही ले लेते हैं, माइनस करेंगे 0 ही आएगा, मतलब इसको ये डिविजिबल हो गया 4 से। ठीक है, अब यहां पर 8 के लिए देखते हैं, 8 के लिए हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, ये तीनों 500, तो 500 8 से करेंगे तो 50 तो हमारा नहीं जाएगा, हमारा जाएगा 48, तो 8 6 जा 48, माइनस करेंगे 2 आया, फिर 20 आ गया, नीचे हमने 2 लिख लिया। अब 20 नहीं आता है 8 की टेबल में, 16 आता है, 16 लेंगे, 2 जा 16, माइनस किया, क्या आया 4। अब ये 4 बच गया, मतलब ये डिविजिबल नहीं है 8 से, ये डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा डिविजिबल नहीं है 8 से, तो ये सिर्फ 4 के लिए आएगा, 4 डिविजिबल है। ओके, अब आता है नेक्स्ट डी। डी है 6000। तो जो 0 0 वाले हैं वो मुंह से एज इट इज लिख देंगे कि वो डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 क्योंकि दो डिजिट है, 2 डिजिट डिविजिबल हो जाएंगी, 0 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आता है। ठीक है, और 8 के लिए 3 डिजिट लेंगे तो वो भी हो जाएगा, तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है, डी हो गया हमारा। अब आता है ई 12159। तो 4 के लिए करते हैं 2 डिजिट 59, 4 के लिए 4 1 जा 4, माइनस किया 1 आया, नीचे उतारा 9, तो 4 4 जा 16, 16 को माइनस किया 19 में से कितना आया 3। अब ये नहीं जाता क्योंकि छोटा है 4 से, मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ है 4 से, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 4 से, तो 4 तो नहीं लिखेंगे हम। 8 से देख लेते हैं, 8 के लिए हम 3 डिजिट लेंगे, 159 8 से, तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 15 में से 8, क्या आएगा 7। अब 9 को नीचे उतार देंगे, 8 9 जा 72, अब माइनस करेंगे 7 आ गया,
अब ये नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये छोटा है 8 से, ठीक है। तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है 8 से, ये नंबर भी पूरा डिविजिबल नहीं है 8 से, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। आगे देखते हैं F 1 4 5 6 0। 4 के लिए 2 डिजिट 6 0, तो 4 से करते हैं। 4 1 जा 4, माइनस किया 6 में से 2 आ गया 0, तो 4 5 जा 20, माइनस किया आ गया 0, पूरा चला गया, तो मतलब ये डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है। 4 लिख देते हैं यहां पर। 8 के लिए करते हैं। 8 के लिए 3 डिजिट लेनी पड़ेगी लास्ट की, 560, तो ये भी डिविजिबल है, दिख ही रहा है कि 56 आता है 8 की टेबल में। 8 7 जा 56, माइनस किया 0, और ये 0 भी नीचे नहीं उतारते, ऊपर। जब यहां पर 0 आ जाता है तो ये 0 नीचे ना उतार के, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं डिवाइड करने के लिए, ये 0 नीचे ना उतार कर हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो मतलब पूरा डिविजिबल है, ये पूरा डिविजिबल है ये वाला, तो मतलब ये भी पूरा डिविजिबल है 8 से, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब ये नंबर मतलब दोनों से ही डिविजिबल है। तो ये इस टाइप के ना आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि ये नंबर पूरा आता है 8 के टेबल में, पूरा डिविजिबल है, तो इसको लिख के करने की जरूरत नहीं है। तो F हो गया। G करते हैं 21084। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिख ही रहा है, ये वाला नंबर 4 से हो ही जाएगा ना, ये 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 4 से 4 2 जा 8, माइनस किया 0 आ गया, और 4 नीचे उतर गया, 4 1 जा 4, माइनस किया 0 आ गया, तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अभी इस टाइप के नंबर में फायदा होता है क्योंकि हमें पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ता। अब 8 को डिवाइड करने के लिए पूरा नंबर, ये तीन डिजिट वाला नंबर लेना पड़ेगा लास्ट का, तो 0 लेने के वक्त तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। 0 8 4, तो 0 आगे की 0 का तो कोई मायने भी नहीं होता, तो इसको हम 8 से करेंगे। 8 1 जा 8, माइनस किया 0 आ गया 4, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि 4 छोटा है 8 से, ठीक है। मतलब 8 से नहीं जा रहा, सिर्फ 4 से जा रहा है। G हो गया। अब आता है H वाला तो बहुत लंबा है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो 2 डिजिट से और 3 डिजिट से ही करना है। ओके, तो ये 2 डिजिट है। 2 डिजिट वाले तो आपको ऐसी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आप माइंड में ही कर लें, आपको ऐसे लिख करके करने की जरूरत ही ना पड़े, यहीं पे आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। 72 4 से करेंगे 2 डिजिट का। 4 1 जा 4, माइनस किया 3 आ गया, 2 नीचे उतर गया, 4 8 जा 32, माइनस किया 0, तो ये चला गया, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, और 3 डिजिट में 0 आ रहा है आगे, तो 0 का कोई मतलब नहीं बनता आगे आने का, पीछे होता तो मतलब बनता है। तो 72 है, तो 72 तो आता ही है 8 के टेबल में, है ना। 8 9 जा 72, तो ये जा रहा है, ये नंबर पूरा जा रहा है 8 से, मतलब डिवाइड हो रहा है 8 से, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं डिवाइड नहीं कर रही हूं यहां पर, डायरेक्ट लिख रही हूं, ठीक है ना। 72 आता है 8 की टेबल में, तो मतलब डिविजिबल है, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब आता है I 1700। अब ऐसी जैसे कि ये 4 के लिए हम करेंगे तो 2 डिजिट लेंगे, 0 0 है तो वो तो आंसर 0 ही आ जाता है उसका, तो मतलब ये 4 से तो डिविजिबल है, ठीक है। अब हम 8 के लिए ले लेते हैं 3 डिजिट, ओके। 8 के लिए तो 70 के लिए करना पड़ेगा हमें। 70 के लिए हम क्या करेंगे, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, 0 को नीचे उतारना पड़ेगा। अब 60 के लिए क्या करें हम, 8 7 जा 56, माइनस करेंगे आएगा 4। अब ये नहीं जाता आगे क्योंकि ये छोटा है 8 से, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट बचा है हमारा J 2150।
50 करेंगे 4 के लिए, 2 डिजिट, 4 1 जा 4, माइनस किया 1 आया, नीचे उतरा 0, 4 2 जा 8, माइनस किया 2 आया, आगे नहीं जाएगा, ये डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है 4 से। अब 8 के लिए करने के लिए 3 डिजिट लेनी पड़ेगी ये पूरी, 158, तो 8 1 जा 8, 15 में से 8 माइनस किया, कितना आया 7, 7 और ये 0 नीचे उतार ली क्योंकि 7 नहीं जाता है 8 से, 70 नहीं जाएगा, तो हम 8 8 जा 64, तो माइनस किया, कितना आया 6। अब 6 तो नहीं जाएगा 8 से क्योंकि छोटा है, और यहाँ पे कुछ बचा भी नहीं नीचे उतारने के लिए, तो मतलब क्या है, ये भी नहीं जा रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर ना तो 4 से डिविजिबल है ना ही 8 से डिविजिबल है। ओके, तो 2 नंबर ऐसे हमें मिले हैं जो ना 8 से डिविजिबल है ना ही 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया नंबर, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हम तो ये थोड़ा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन ही एक एक वीडियो में करवा रही हूँ। तो इस वाले वीडियो में मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। देन क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो 2 करवा लेंगे, और अगर बड़ा होगा तो 1 ही करेंगे, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं करते करते और थोड़ा मैसअप भी हो जाता है, समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।